बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा। वोट दीजिए हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है। आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जात वाले को ही देंगे, काम हो चाहे मत हो, अपना जात वाले नेता को ही वोट देंगे। तो बिहार में आपके जात के नेता ने आपका काम नहीं किया, आपके बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन जाति का बात, जाति का जनगणना घरे घर कराया है कि नहीं कराया है। अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है। आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, बोले ना मोदी को ना देंगे, नीतीश को देंगे, लालू को नहीं देंगे, नीतीश को देंगे। हम लोग को पानी बिजली सड़क चाहिए। लालू जी के राज में, जंगल राज में बड़ा अपराध था, पानी बिजली सड़क नहीं था। तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे जमुई में बिजली आया है कि नहीं आया है। अरे बिजली आया है कि नहीं आया। आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बहुत विकास किए हैं। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और जमुई से, मुंगेर से, बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो भैया कौना बात पर वोट आप लोग दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया जीवन में हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बताने के लिए अभियान शुरू किए हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा। वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा। वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो फैक्ट्री कैसे लगेगा। वोट दोगे गुजरात के विकास के लिए तो बिहार का विकास कैसे होगा। आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने अयोध्या में मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने जात के लिए वोट दिया, जाति का चर्चा हो रहा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि आज तक जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। यही बात बताने आए हैं, यही बात बताने आए हैं। वोट चाहे मोदी को दिए कि नीतीश को, लालू को दिए कि कांग्रेस को, जिस बात के लिए वोट दिए हैं वो आपको मिल रहा है। पढ़ाई रोजगार के लिए आपने किसी को वोट नहीं दिया, इसीलिए पढ़ाई रोजगार किसी को नसीब नहीं हुआ है। यही बात बताने आए। लोगों ने कहा कि बात एकदम ठीक है, लेकिन हम लोग वोट किसको दें। बिहार में तो विकल्प नहीं है, बिहार में तो 2 ही दल है, एक मोदी जी का भाजपा, एक लालू जी का ललटेन। 2 ही दल है भैया, विकल्प बनाइए। तो 5000 गांव में घूम के 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके जो दल बनाया गया उसका नाम है जन सुराज। क्या नाम है इसका, जरा जोर से बोलिए। नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है। जन सुराज का मतलब जनता का सुंदर राज। आपने सबका राज देख लिया, आपने लालू नीतीश का राज देख लिया, कांग्रेस मोदी का राज देख लिया, अब प्रशांत किशोर का भी राज देखिएगा तो कोई फायदा नहीं है। आपका और आपके बच्चों का जीवन तब सुधरेगा जब आपका राज हो, जनता का राज हो। इसीलिए इस अभियान का नाम है जन सुराज, जनता का सुंदर राज होना चाहिए। ये कैसे बनेगा, इसके लिए आपको 2 को संकल्प लेना है। पहला संकल्प, सब आदमी हाथ उठाकर सबको संकल्प लेना है। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, आपके दल का हो या आपके गांव का, उसको वोट नहीं देना है। जरा हाथ उठाकर संकल्प लीजिए।
जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, हाथ उठाकर संकल्प लेना है, झूठ नहीं बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए। जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, अभी नहीं, अभी मन नहीं भरा है लुटाने से, हाथ उठाकर बोलिए जोर से। जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। तो अगली बार वोट किसको देना है? अगली बार वोट किसको देना है? जन स्वराज को वोट देने से नहीं होगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, एक बार जीवन में एक संकल्प लीजिए, ये मंत्र याद रखिए। अगली बार जब वोट देने जाइए तो आपको जब वोट देना है, जाति पर नहीं, नेता के लिए नहीं, प्रशांत किशोर के लिए नहीं, लालू नीतीश के लिए नहीं, मोदी के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं। अगली बार जब वोट देने जाइए तो एक बार अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर का बात मानिए। जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, तब आपका जीवन सुधरेगा। तो जिसको जिसको अपने बच्चों के लिए वोट देना है जरा हाथ उठाइए, तो हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नेताओं के लिए वोट देना है? जोर से बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नेता के बच्चा के लिए वोट देना है? नेता के बच्चा के लिए वोट देना है कि अपने बच्चे के लिए वोट देना है? जाति के लिए वोट देना है कि अपने बच्चों के लिए वोट देना है? 5 किलो अनाज के लिए वोट देना है कि अपने बच्चों के रोजगार पढ़ाई के लिए वोट देना है? अपने बच्चों के लिए, जिसके मुंह से आवाज नहीं निकलेगा उसका जीवन कभी सुधर सकता है? कभी नहीं सुधरेगा। मुंह खोल के बोलिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देना है कि जाति के लिए वोट देना है? तो यही मंत्र याद रखिए। अगली बार जब वोट देने जाइए तो जीवन में बस एक ही बात याद रखिए, वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, नेताओं के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं। अपने बच्चों के लिए वोट दोगे तो आपका बच्चों का जीवन सुधरेगा ही सुधरेगा। लोग कहता है बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? हम आपको बताते हैं क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए, देश के राजा बन गए। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भविष्य रहने वाले लालू यादव 20-30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद्य का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार हमारा सलाह मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चा के लिए देना, नेताजी के बच्चा के लिए नहीं। यही बात बताने आए हैं। अगर